एहि विधि बीते बरस सट सहस बारी आहार संबत सप्त सहस्र पुनि रहे समीर आधार। राधे राधे बंधुओं, आज के पाठ में आपका स्वागत है। बंधुओं, कल के पाठ में गोस्वामी जी हमें ये बता रहे हैं कि भरद्वाज मुनि को याज्ञवल्क्य मुनि स्वयंभू मनु और शत्रुपा के उस अखंड व्रत, उस अखंड तप की, उस रहने की बात बता रहे हैं जिसे वे भगवान के एक दरस को पाने के लिए कर रहे हैं। कह रहे हैं कि वे राजा रानी साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। यहाँ तक का पाठ हमने कल किया था बंधुओं। आज पाठ में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वे आगे और किस तरह से भगवान को पाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। गोस्वामी जी यहाँ लिखते हैं कि बरस सहस दस त्यागे उसो ठाढ़े रहे एक पद दो विधि हरिहर तप देखी अपारा मनु समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मनु के पास आए। मागहु बर बहु भांति लुभाए परम धीर नहीं चलहि चलाए अस्ति मात्र होई रहे शरीरा तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर वे परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी गति अनन्य तापस निपरानी मागु मागु बरु भय न भवानी परम गभीर कृपामृत सानी। गोस्वामी जी लिखते हैं कि प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी गति अनन्य तापस निपरानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब क्या हुआ? न मागु मागु बरु भेन भवानी। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि बर मांगो बर मांगो। मागु मागु बरु भेन भवानी परम गंभीर कृपामृत सानी। ओ मृतक जियावनी गिरा सुहाई श्रवण रंध्र हुई उर जब आई राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। ओ हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए मानहु अबहि भवन ते आए राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। गोस्वामी जी कहते हैं कि तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मुर्दे को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हृष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हों। श्रवण सुधा
वचन सुनी पुलक प्रफुल्लित गात। श्रवण सुधासम वचन सुनी पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु कर दंडवत प्रेम न हृदय समात। बोले मनु कर दंडवत प्रेम न हृदय समात। गोस्वामी जी कहते हैं कि कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। अब वे क्या बोले और भगवान के साथ उनका क्या संवाद होता है, इस संवाद को हम जानेंगे कल के पाठ में। तो बंधुओं, आप सब भी कल के पाठ में निश्चित रूप से उपस्थित होइए, और जो आज के पाठ में उपस्थित नहीं हैं उनको भी कल के पाठ में जरूर उपस्थित कीजिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि हमारा यह नित्य पाठ औरों के जीवन में भी जुड़ सके। तो बंधुओं, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, इसे एक लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना न भूलें। तो फिर कल मिलते हैं बंधुओं, और आय का पाठ करते हैं और जानते हैं कि भगवान मनु जी और शत्रुपा जी के साथ क्या संवाद करते हैं। तो चलिए बंधुओं, फिर कल मिलते हैं। तब तक राम ही सुमीर्य गाय राम ही संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहि सुनहि बहुविध सब संता। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवं सुदशरथ